good morning, good evening, good afternoon, as per the time you are watching the video. In this particular video lecture, we are going to discuss our second chapter of English grammar, which is a very important chapter, and the name of the chapter is pronoun. Okay, so आओ डिस्कस करते हैं कि क्या है ये प्रोनाउन। प्रोनाउन ये दो कह लो, इसमें एक प्रेफिक्स जुड़ा हुआ है एंड दैट इज व्हाट, प्रो। मैंने आपको फर्स्ट क्लास इंट्रो क्लास में ही बताया था कि नाउन एंड प्रोनाउन ये दोनों ग्रामर में नाम का डिपार्टमेंट संभालते हैं, तो प्रोनाउन भी नाम का ही डिपार्टमेंट संभालता है। बस ये नाउन का मदद करता है, यानी जहाँ नाउन नहीं आता है ना वहाँ प्रोनाउन आ जाता है। ओके, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? प्रोनाउन इज अ वर्ड used in place of a noun. Okay, a pronoun is a word used in place of a noun, यानी सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होता है। ओके, तो एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूँ कि माई नेम इज प्रेम पोदार, तो प्रेम पोदार इज अ टीचर। प्रेम पोदार टीचेज इन मार्गदर्शक इंस्टीट्यूट। प्रेम पोदार रीड्स नॉवेल्स। प्रेम पोदार, बार बार नाम ले रहे हो सर, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और वर्ड ले आओ प्रेम पोदार के बदले। तो क्या मैं खुद के बारे में बताने के लिए आई ला सकता हूँ क्या? यस सर, बिल्कुल ला सकते हो। तो व्हाट इज आई? सर आई इज अ प्रोनाउन। आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? प्रेम पोदार के बदले में जो आया दैट इज आई एंड आई इज अ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है सर, ये तो हमको समझ में आ गया। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं और विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज possessive pronoun, third is reflexive pronoun, fourth is emphatic pronoun, fifth is demonstrative pronoun, sixth is distributive pronoun, seventh is indefinite pronoun, eighth is relative pronoun, ninth is reciprocal pronoun, and then 10th is इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आई होप कि बस टाइप्स आपने एक बार के लिए लिख लिया होगा अपने कॉपी में। अगर नहीं लिखा है देन आप पॉज करो वीडियो को एंड पहले टाइप्स मेंशन कर लो आप अपने कॉपी में। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा फर्स्ट प्रोनाउन जिसको कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। ओके, सो पुरुषवाचक सर्वनाम बेसिकली, जैसे हमने नाउन में देखा था ना, नाउन में हमारा 5 टाइप्स ऑफ नाउन था, वैसे ही प्रोनाउन में हमारा 10 टाइप्स ऑफ नाउन है। ओके, तो आ जाओ हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे था ना नाउन में पर्सनल क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा,
वैसे ही प्रोनाउन में भी है। पहला प्रोनाउन क्या है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन आप बता दो किसके लिए यूज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि यूज्ड, इंस्टीड, या फिर इन प्लेस ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स के बदले यूज़ होता है सर ये तो। ओके, आओ मैं समझाता हूँ आपको चीज़ें। अब एक बात बताओ, अभी जो हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है? मैं ही हूँ। तो मैं अपने लिए जो वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ माई नेम एंड दैट इज़ प्रेम पोदार। अगर नेम यूज़ नहीं करना चाहूँ, नाउन यूज़ नहीं करना चाहूँ, तो कौन सा वर्ड है मेरे पास जो मैं यूज़ कर सकता हूँ? आई। आपके लिए जो मैं वर्ड यूज़ करूँगा वो वर्ड क्या होगा? यू। एक बात ध्यान रखो, मैं ना चीज़ों को यहाँ पे बोल रहा हूँ, इट मीन्स आई एम स्पीकर, एंड आप सुन रहे हो, इट मीन्स यू आर लिसनर। ओके, अगर मान लो यहाँ कोई व्यक्ति अपने दोनों के बीच जो मौजूद ना हो, जैसे नरेंद्र मोदी जी यहाँ अभी मौजूद नहीं है, तो उनके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? उनके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ ही। जैसे मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई मोदी जी इज़ अ गुड लीडर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ही इज़ अ गुड लीडर। मोदी जी इज़ नाउन एंड ही इज़ प्रोनाउन। जैसे मैं बोलता हूँ मेलोनी इज़ द पीएम ऑफ इटली, तो मेलोनी के बदले मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? सी यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि दीज आर व्हाट, दीज आर एल्स पर्सन्स, जो यहाँ मौजूद नहीं है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में दो व्यक्ति मौजूद होते हैं, एक स्पीकर और एक लिसनर, और जो अलग से व्यक्ति है दोज आर एल्स पर्सन्स। तो इस हिसाब से हम पर्सन्स को तीन भाग में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन, ओके, सेकेंड वन इज सेकेंड पर्सन, एंड थर्ड इज थर्ड पर्सन। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आओ हम लोग आगे चीज़ों को डिस्कस करें। तो देखो ये हमारा आई, यू, ही, सी एंड इट, ये तीनों ही हमारा सिंगुलर वर्ड है। ये तीनों ही हमारा कैसा वर्ड है दोस्तों? वो थोड़ा लाइन वगैरह थोड़ा गड़बड़ मैंने ड्रॉ कर दिया है, प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना उससे रिलेटेड। तो ये सिंगुलर है, आई, यू, ही, सी, इट, ये सब सिंगुलर है। आई को हिंदी में हम लोग क्या बुलाते हैं? मैं। तुमको क्या बुलाते हैं? आई यू को क्या बुलाते हैं? तुम। आप। ही को, ही यूज़ होता है बाबू मस्कुलिन जेंडर के लिए। जब हमें पता है कि हमें पुरुष के लिए यूज़ करना है देन यूज़ ही। अगर हमें महिला के लिए यूज़ करना है देन यूज़ सी। एंड अगर हमें नपुंसक लिंग के लिए यूज़ करना है देन यूज़ इट। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो आई, यू, ही, सी, इट का यूज़ मैंने आपको बता दिया। अब ज़रूरी नहीं है बोलने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है बोलने वाले कई सारे व्यक्ति हों, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? वी। तो ये सारा वी, आई का वी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। इस वी का मतलब क्या होता है? तो हम लोग, ये सब होता है। फिर यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। ये वाले यू का मतलब क्या होगा? तुम लोग, आप लोग। तो सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा यू सिंगुलर है कौन सा यू प्लूरल है? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन। तो चलो मैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखता हूँ। आपको नहीं पता, आप इतना ज़्यादा आप टैलेंटेड हो ना, आप झट से बता दोगे कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। पहला सेंटेंस है हमारा यू आर ए स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस है यू आर स्टूडेंट्स। अब जरा बताओ कौन सा यू सिंगुलर है कौन सा यू प्लूरल है? तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ तुम एक छात्र हो, एक छात्र की बात हो रही है, तुम लोग छात्र हो, तो ये यू प्लूरल है। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट से हमें पता लग जाता है कि यू सिंगुलर है या यू प्लूरल है। ओके, ही, सी, इट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दे। और दे का मतलब क्या हो जाता है बाबू? वे या वे लोग। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो आ जाओ बताओ जरा पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन होता है? चलो मुंह खोलो, लेट लुटा के मत देखो, जल्दी से उठो, पलथी मारो एंड तब देखो, कॉपी बुक सामने रख के। आई, यू,
आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, तो ये सब हमारे क्या होते हैं दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कभी मी लगा हुआ देखा है क्या कहीं पे? जैसे मैं बोलता हूँ आई लाइक, क्या बोलूँगा, सी बोलूँगा क्या? नहीं सर, यहाँ तो हर बोलते हैं, तो फिर ये क्या सब पंगा है? तो ध्यान से समझना, ये जो हमने पर्सनल प्रोनाउन लिखा है ये तब यूज करना जब तुमको ये सब सब्जेक्ट में यूज करना हो। ओके, सब्जेक्ट जानते हो ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस में, तो जब सब्जेक्ट में यूज करना हो तो ये सब यूज करना। नहीं समझ आ रहा है सर? ठीक है, मैं बताता हूँ। आई रीड अ लेटर, तो यहाँ आई किस में यूज हुआ है? सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। वही अगर आई ऑब्जेक्ट में यूज होता तो आई नहीं लिखा था, तब लिखा था मी। एज फॉर एग्जाम्पल, लेटर इज रेड बाय, बोलो आगे क्या लिखे? मी। क्यों? क्योंकि मी किस में आ रहा है? ऑब्जेक्ट में। तो ये सब तब यूज करना जब तुम्हारा केस क्या हो, जब तुम्हारा केस हो नॉमिनेटिव केस। हाँ जी, जब तुम्हारा केस क्या हो? नॉमिनेटिव केस। और वहीं अगर ये ऑब्जेक्टिव केस हो तब आई को हम लोग क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। वी को क्या लिखेंगे? अस। यू को यू ही रहने देंगे, यू को यू ही रहने देंगे। ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। जैसे आई नो, बोलो जरा क्या होगा, दे होगा या देम होगा? तो आप गौर से देखोगे तो दे तब यूज होता है जब सब्जेक्ट में आता है। यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ना बाबू, सब्जेक्ट तो ये है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में तो क्या लगता है? देखो देम लगता है, तो किस में टिक करेंगे? देम में टिक करेंगे। आपको समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ द केसेस, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस? तो मुझे लग रहा है कि चीजें आपको पल्ले पड़ रही हैं, हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आई, ये तो आप बता ही दोगे, लव हड़ होगा या सी होगा? हाँ जी बोलो, अरे बोलो भाई। हड़ होगा। ओके, क्यों? क्योंकि सी तब होता है जब सब्जेक्ट में आता है, यहाँ तो वो ऑब्जेक्ट का है ना, तो क्या होगा? हड़ होगा। समझ आ रहा है? हाँ, एक केस है, जैसे मैं लिखता हूँ ना, इट इज आई या मी हु नो अबाउट दिस, तो ये वाले केस में आपको आई लगाना है। यहाँ बुद्धि मत लगा लेना कि ये सब्जेक्ट है एंड देन ऑल। देखो यहाँ आई ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बातें होती है, डूअर ऑफ द एक्शन, वन विच इज डिस्कस्ड अबाउट इन द सेंटेंस। तो किसके बारे में डिस्कस हो रहा है? आई के बारे में, तो यहाँ आई ही यूज होगा, मी नहीं यूज होगा। तो इट इज वाला स्ट्रक्चर एक पल के लिए तुम याद रख लेना, आगे चीजें आएंगी, क्वेश्चंस करेंगे और मैं और आपको बताऊंगा इसके बारे में। तत्काल के लिए इतना ही आप नोट डाउन कर लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन इज possessive pronoun. See, the word possessive is derived from a word possession. possession का मतलब होता है वो चीजें जो हमारे अधिकार के अंतर्गत आती हैं, या फिर वो चीजें जिसके हम मालिक या स्वामी होते हैं। ओके, यानी कि वंस ओन वाली जो चीजें होती हैं ना, वो हमारे possessive वर्ड्स होती हैं। ओके, तो आओ जरा हम बातें करते हैं। जैसे बताना जरा, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन होता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। तो इन सब का पजेसिव केस भी बनेगा, ठीक है? और पजेसिव केस जब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, तो आप दोनों साथ में पढ़ लो, एडजेक्टिव और प्रोनाउन साथ में पढ़ लो। नहीं समझ आ रहा है? 2 मिनट रुको, सारी चीजें समझ आएंगी। देखो, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है एंड पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, तो बेटर रहेगा हम पजेसिव केस लिखें यहाँ पे और इसका बाइफरकेशन कर दें, पजेसिव प्रोनाउन में और पजेसिव एडजेक्टिव में।
तो मैं अगर बात करता हूँ तो बताओ भाई पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन था हमारा। आई था, वी था, यू, ही, सी, इट और दे। तो आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा सर? माइन। एंड एडजेक्टिव क्या होगा? माई। घबराओ मत, अभी लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूँ। वी का आवर्स, एडजेक्टिव आवर। यू का योर्स, एडजेक्टिव योर। फिर ये योर्स एंड देन योर। ही का हिज, हिज। हर्स, हर। इट्स का कुछ नहीं एंड देन इट्स। दे का देयर्स, देयर। चलो पहले आप ये चीज़ें नोट डाउन कर लो एंड देन हम आगे आपको बताते हैं। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आओ जरा डिस्कस करते हैं। अब ध्यान देना, मैंने लिखा दिस इज पेन। ओके, और फिर लिखा दिस, दिस पेन इज डैश। अब ध्यान देना दोस्तों, पेन नाउन है और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ध्यान देना, दिस सब्जेक्ट है, इज वर्ब है एंड देन ये ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा। इस ऑब्जेक्ट में एक नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो आता है ना वो तो एडजेक्टिव होता है। ये तो मैंने फर्स्ट डे बताया था। तो यहाँ पे अगर मैं भर दूँ माई, तो बताओ माई किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? नाउन को। और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। तो माई क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। जरा देखना आप अपने कॉपी में, आपने भी यही लिखा होगा। ओके, फिर मैं लिखता हूँ दिस पेन इज, यहाँ पे बढ़ेगा माइन। क्यों? क्योंकि आप देखो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है एंड यहाँ पे माइन जो है ऑब्जेक्ट में अकेले आ रहा है, और जब अकेले आएगा तो वो प्रोनाउन होगा। मतलब वो किसी को डिस्क्राइब थोड़े कर रहा है। अगर डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव होगा, नहीं कर रहा है तो प्रोनाउन होगा। नहीं समझ आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हमने लिखा दिस इज हिज बुक। अब बताओ जरा बुक क्या है? सर नाउन है। नाउन के ठीक पीछे आने वाला है एडजेक्टिव। ओके, तो हिज क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, फिर मैंने बोला दिस बुक इज हिज, तो हिज यहाँ पे अकेले आ रहा है, देन इट इज व्हाट? इट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो कहाँ प्रोनाउन है, कहाँ एडजेक्टिव है, अब तो हम ये बता सकते हैं। अगर वो नाउन के ठीक पीछे आ रहा है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और अगर अकेले आ रहा है देन इट इज द पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, आपको वो टेबल जो मैंने लिखा है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से भी बता सकते हो कि कहाँ पे हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, कहाँ पे हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ते हुए ही मैंने आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में भी बता दिया। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स का, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का। जैसे ओके, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, himself, herself, itself, themselves। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे ग्रामर में हमेशा यूज होते हैं। आपको मैं बता दूं कि सेल्फ जो है ना वो सिंगुलर है और सेल्व्स उसका प्लूरल है। तो जो जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, उसके आगे मैंने
सेल्फ लगाया है, एंड जो जो प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं उसके आगे मैंने सेल्फ्स लगाया है। जैसे ये वाला यू सिंगुलर है, ये वाला यू प्लूरल है। ओके, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है। आपने देखा था ना प्लूरल क्या क्या होता है, वी, यू, दे। तो वी से बनता है आवर, तो आवर सेल्फ्स। यू से बनता है योर, तो योर सेल्फ्स। और दे से बनता है देम, तो देम सेल्फ्स। समझ आया? तो जो जो प्लूरल है उसके आगे हमने सेल्फ्स लगाया है। थोड़ी बहुत बातें हैं ये। ओके, आ जाओ जरा। अब ये वर्ड्स जब भी यूज होंगे ना तो दो केसेस में यूज होंगे। फर्स्ट केस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस, सेकेंड केस इज एम्फेटिक प्रोनाउन का केस। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं क्या होता है ये दोनों प्रोनाउन, है ना, चलो जरा इसको डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्सिव, देखो ऐसा कोई डिफिनेशन में याद नहीं करना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस। मान लो मैंने बॉल फेंका और बॉल आके मुझे ही लग गया, तो बताओ जरा मैंने क्या किया, आई हर्ट माई सेल्फ। अगर आप गौर से देखोगे तो जो एक्शन सब्जेक्ट किया वो क्या किया, हर्ट। और किसको हर्ट किया उसने, क्या खुद को ही हर्ट कर दिया? हाँ सर। जैसे मैंने लिखा सी ruined herself, तो सी ने, ये सब्जेक्ट है, इसने बर्बाद किया। किसको बर्बाद किया? तो सर खुद को ही तो बर्बाद कर लिया। तो यहाँ पे माई सेल्फ और हर सेल्फ ये दिखा रहा है कि जो काम हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट किया उसका असर वापस से सब्जेक्ट पे ही पड़ गया। ध्यान से सुनना, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्सेस बैक अपॉन द सब्जेक्ट। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी माई सेल्फ और हर सेल्फ यहाँ पे क्या है बाबू, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? हाँ सर। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग डिफिनीशन। क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन? हम लोग ये लिख लेते हैं कि एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्सेस बैक अपॉन द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया उसका फल सब्जेक्ट पे ही अगर पड़ रहा है, कर्ता के द्वारा किए गए कर्मों का फल अगर कर्ता पर ही पड़ता है, then it is what reflexive pronoun। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। आ जाओ एम्फेटिक प्रोनाउन का बात करते हैं। पहले मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, फिर आप आराम से दिमाग लगाना। आई किल्ड, मच्छर तो डेली मारते हैं, चलो टाइगर का बात करते हैं। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। अब जरा ध्यान से देख के बताओ, यहाँ पे भी तो माई सेल्फ आया है। इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है फिर? मैं समझाता हूँ, समझना ध्यान से। मैंने एक्शन क्या किया, जान से मार दिया। क्या खुद को मारा है? नहीं, मैंने मारा है टाइगर को। एक्शन का फल किस पर पड़ा, यानी एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट का फल किस पर पड़ा, किसी और चीज पे पड़ा। फिर माई सेल्फ क्यों आ रहा है? अरे कहे गए बात पर जोर डालने के लिए, कोई मच्छर नहीं मारा है, टाइगर मारा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई किल्ड द टाइगर, मैं ये बोलूंगा आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने एक बाघ मारा है, मैंने बोलूंगा मैंने खुद से एक बाघ मारा है। तो ये जोर डाल रहा हूं, मैं इम्फेसाइज कर रहा हूं, एंड इम्फेसाइज करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो माई सेल्फ हमारा क्या है दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन है। समझ आया? यानी एम्फेटिक प्रोनाउन किसके लिए यूज होगा, फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, यानी जब हमें कही गई बात पर जोर डालना हो तब हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या आपको चीजें समझ आ रही है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। एक और एग्जांपल लिख देते हैं। मान लो और दिन, मतलब डिनर मेरा काम नहीं है, मतलब मुझे नहीं आता है उतना अच्छा पकाना, बट किसी दिन मैं पकाऊंगा, तो मम्मी को जाके ये थोड़े बोलूंगा कि मैंने आज खाना रात का बना दिया आप खा लेना। इतना जनरल मैं ये बोलूंगा कि मैंने आज खुद से खाना बनाया है रात का।
तो मैं बोलूँगा इंग्लिश में आई कुक्ड द डिनर माई सेल्फ। तो अब बताओ क्या ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि आई ने जो एक्शन किया उसका रिजल्ट डिनर पर पड़ रहा है, फिर माई सेल्फ क्यों आ रहा है? कही गई बात पर जोर डालने के लिए, यानी ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन? ये बेसिक सा डिफरेंस है। हाँ ओके, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लो पॉज करके। बढ़े हम लोग आगे, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं? ओके तो चलो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, तो पहला मैंने आपको क्या पढ़ाया बोलो? पर्सनल प्रोनाउन। क्या मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में दो केसेस के बारे में बताया? हाँ सर, कौन कौन सा था वो बोलना? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया बोलो? फिर मैंने एक और केस आपको पढ़ाया, पॉजेसिव केस। और इस पॉजेसिव केस में या तो वर्ड हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन बन के आएगा, ये मैंने पॉजेसिव लिखा है ओके, या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव बन के आएगा। आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? ओके। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया बोलो? फिर मैंने आपको पढ़ाया एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉमिनेटिव केस में आप बताना हमारा फर्स्ट पर्सन कौन कौन था? तो सर फर्स्ट पर्सन था हमारा आई और वी। हाँ जी, सेकंड पर्सन कौन था? सर सेकंड पर्सन था हमारा यू, है ना। एंड थर्ड पर्सन कौन था? तो थर्ड पर्सन था हमारा सर ही, सी, इट और दे। अब आप बताना ज़रा इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वी का अस। फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है सर? इधर तो यू ही रहेगा, ये भी यू ही रहेगा। फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस बता देना ज़रा। हिम हो जाएगा सर। सी का हर हो जाएगा सर। इट का इट ही रहेगा सर। और दे का देम हो जाएगा सर। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर आ जाओ प्रोनाउन पे, तो बताना ज़रा क्या प्रोनाउन बनता है? मी बेसिकली आई वाले से माइन बनता है, और क्या बनता है? आवर्स। एडजेक्टिव भी लिख ही लेता हूँ, माई एंड आवर। चलो ये भी लिख लेता हूँ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स। अभी तक जो प्रोनाउन हमने पढ़ा है ना, उसका मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। चलो इससे बता देना क्या बन जाएगा? प्रोनाउन में योर्स बन जाएगा सर, और एडजेक्टिव में योर बन जाएगा। एंड ये हो जाएगा सर योर सेल्फ, क्योंकि ये वाला यू हम मान के चल रहे हैं कि सिंगुलर। फिर ये क्या हो जाएगा सर? सेम है सर, योर्स हो जाएगा, योर हो जाएगा। एंड देन इट इज़ योर सेल्फ, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये वाला हमारा प्लूरल है। चलो मैं लिख देता हूँ, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है ओके। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ही का। तो ही से हिम आया, एंड देन ये हो जाएगा हमारा, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन में हिज, एंड एडजेक्टिव में भी हिज, एंड इधर एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव वाले में हिमसेल्फ। आप अपने कॉपी पे देख सकते हो, ये बातें मैंने आपको लिखवाई हुई हैं। ये हर्स हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, एंड दिस इज हर सेल्फ ओके। ये क्या हो जाएगा सर? इसका तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये एडजेक्टिव हो जाएगा इट्स, एंड देन इट इज़ इट्स सेल्फ। ये प्रोनाउन का मैं बात करता हूँ तो देयर्स हो जाता है, एंड देन ये देयर हो जाता है, एंड देन इट इज़ देम सेल्व्स ओके। सो ये हमने सारा का सारा अभी तक में जितना भी प्रोनाउन के बारे में चीज़ें पढ़ा, उसका एक शॉर्ट सा रिवीजन कर लिया।
तो आप इसका भी पॉज करके अपने कॉपी में आप इसको फेयर कर लो। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun. See, the word demonstrative is derived from a word demonstrate, और demonstrate करने का मतलब होता है point out करना या फिर indicate करना। ओके, आप ना पॉइंट आउट करते हो या इंडिकेट करते हो किसी चीज़ की तरफ तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज़ करते हो। कैसे वर्ड का यूज़ करते हो? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज़ करते हो। जैसे मैं पॉइंट आउट करता हूँ और बोलता हूँ ये स्मार्ट बोर्ड है, ये स्मार्ट बोर्ड है, तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बताओ ना, पॉइंट आउट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया? यह। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस। अगर ये बहुत सारी चीज़ों को अगर मैं पॉइंट आउट करूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा? दीज। अगर कोई चीज़ दूर है, कोई एक चीज़ दूर है, उसको पॉइंट आउट करूँ तो दैट, एंड बहुत सारी दूर की चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए दोज। तो मुख्य रूप से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे 4 वर्ड्स आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। देखो, दिस और दीज का अगर मैं बात करता हूँ तो दिस और दीज का यूज़ करते हैं हम पास की चीज़ों को दर्शाने के लिए, ये सिंगुलर है एंड दिस इज़ प्लूरल। और दैट और दोज का मैं बात करता हूँ तो इसका इस्तेमाल करते हैं दूर की चीज़ों को दर्शाने के लिए, और ये सिंगुलर है एंड दिस इज़ प्लूरल। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको। चलो, तो चलो सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ दिस इज़ अ पेन, दीज आर द स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ बाइक, दोज आर द ट्रीज। तो ये सारे सेंटेंसेस मैंने बना दिया। सर क्या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बस यही वर्ड्स यूज़ होते हैं? नहीं, और भी वर्ड्स हैं जिसके बारे में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा। ओके, चलो एक बात और, मैं बोलता हूँ दिस इज माई पेन, और फिर मैं बोलता हूँ दिस पेन इज माइन। अब आप इतना तो पढ़ लियो ना कि ये चीज़ें आप आराम से बता सकते हो। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना और मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये दिस क्या है? ये तो सर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, अभी तो पढ़ाए थे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। माई क्या है? देखो जरा कॉपी में, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये नाउन के पीछे आ रहा है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आ रहा है। अब जरा नज़र डालो, ये पेन तो नाउन है और ये नाउन के पीछे आ रहा है, तो क्या इसको प्रोनाउन बुलाओगे? आंसर इज नो, एडजेक्टिव बुलाएंगे। ये दिस यहाँ पे हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। और ये माइन हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बढ़े आगे। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो पॉज करके। समझ आया ना कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, कैसे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स यूज़ होते हैं। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। आवर नेक्स्ट प्रोनाउन इज, अपने कॉपी पे जरा चेक करता। आवर नेक्स्ट प्रोनाउन जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, तो चलिए
अपने कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखो इंडेफिनिट का मतलब है कि जब हम डेफिनेट नहीं हो, यानी जब हमें सर्टेनली पता ना हो, निश्चित रूप से पता ना हो, तब वो अनिश्चित हो जाता है। मान लो क्लास में बैठे हैं, पेन गिर गया नीचे, या फिर टिफिन के समय टिफिन लाइक लंच करने गए थे एंड जब आए तो देखे कि बैग में से पेन गायब है। अब पता तो है नहीं किसने चुराया है, नाम तो ले नहीं सकते वहाँ किसी का भी, बिकॉज हमको पता नहीं हु इज़ द कल्प्रिट। तो मैं ये बोल दूंगा कि कोई तो पेन चुराया है, समवन हैज स्टोलन माई पेन। तो एक बात बताओ, क्या समवन से किसी डिफिनिट पर्सन का बोध हो रहा है? नहीं सर, कोई पर्सन का बोध नहीं हो रहा है, किसी डिफिनेटली डेफिनेटली लाइक पता नहीं लग पा रहा है। आई एम सॉरी। हाँ, तो डेफिनेटली हमें पता नहीं लग पा रहा है कि समवन है कौन, कौन सा व्यक्ति है। तो इसलिए करके हम लिखे हैं यहाँ पे समवन, समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। तो समवन इज व्हाट? समवन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या देता है बताओ? अनिश्चितता का सेंस देता है, यानी सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन से समझ में आता है कि कौन है ये नहीं पता लग रहा है एग्जैक्टली। ओके, इंडेफिनिट रहता है चीज़ें। तो आपको चीज़ें लग रहा है कि समझ में आ गई होंगी। वी शुड प्रोसीड फर्दर। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि फ्यू आर जेंटल एंड फ्यू आर मैड। अब क्लास में बच्चे बैठे हुए, ऐसा मैं बोल के निकल लिया, तो आप बताओ ना, मैंने किसी बच्चे का एग्जैक्ट नाम लेके तो बोला नहीं है कौन जेंटल है कौन मैड है। अब सोचता रहेगा कि सर मुझे क्या मानते हैं, बता क्यों? क्योंकि पता नहीं लग रहा है ना फ्यू से कि किसकी बातें हो रही है, डेफिनेटली किसकी बातें हो रही है। तो ये चीज़ है। ओके, अब मैंने कहा कि एनी वन कैन डू दिस, तो बताओ एग्जैक्टली कुछ बता रहा हूँ क्या कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है? नहीं। तो एनी वन भी हमारा कैसा वर्ड है? इंडेफिनिट वर्ड है। ओके, नेक्स्ट मैं कहता हूँ ऑल आर मैड, तो इससे भी पता नहीं लग रहा है किसका बातें कर रहा हूँ, इंडेफिनिट है, नाम लेके तो बोला नहीं है कौन पागल है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ना, ये सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देगा। इससे हमें ये समझ में आएगा कि चीज़ों को बांटने वगैरह का बात हो रहा है। अच्छा, एक बात और जान लो, ये पहले जो मैंने आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया, अगर उसके ठीक बाद नाउन रहता, जैसे मान लो मैं लिखा ऑल बॉयज आर जेंटल, तो बॉयज नाउन है, ऑल ऐसे तो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, बट नाउन के ठीक पीछे आ रहा है, तो ऑल उस केस में आप इंडिफिनिट एडजेक्टिव मानते। जैसे मैंने लिखा ऑल बॉयज आर जेंटल, तो बताओ भाई बॉयज तो नाउन है और नाउन के ठीक पीछे आ रहा है, तो ये है एडजेक्टिव। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं ना? हाँ जी सर, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? अगर नाउन के ठीक पीछे कोई सा प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब सुनना ध्यान से, मान लो मैं क्लास में कुछ पेजेस लाया और वो पेजेस मैंने सभी बच्चों को बांटा। मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, राम, श्याम, अनुभव, आयुष, बहुत सारे बच्चे थे, है ना, रीचा एंड जानवी एंड बहुत सारे, आर्या एंड बहुत सारे बच्चे थे। तो मैंने बहुत लोगों को बांटा, तो क्या करूँ, सबका नाम लिखूँ यहाँ पे कि इनको मैंने पेजेस दिया? नहीं सर, एक तरीका है, एक वर्ड है बेसिकली जो यूज़ कर लो आप, ईच। ईच जो वर्ड है वो इस बात का सेंस देता है कि चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। ओके, मैं लिख सकता हूँ कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स was given the notes। तो ईच किसका बोध करा रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। मैं वही लिखता हूँ आइदर
of the roads is safe to travel। तो आइदर क्या है हमारा बोलना, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ओके, ईच भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और आइदर भी है। नाइदर, तो नाइदर भी ऐसा वर्ड है जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। तो नाइदर ऑफ द रोड्स इज सेफ टू ट्रैवल। अब मैं आपको सबका मतलब बता दूं। देखो, ईच का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, सो ईच, आइदर, नाइदर, ये बेसिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज़ होता है। सर क्या और वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं? और भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, बट वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, अभी के लिए इतना ही। अच्छा, एक बात और पूछ लेता हूँ आपसे। चलो, अभी तक बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा आपका भी टेस्ट होना चाहिए। मैंने लिखा आइदर रोड इज सेफ टू ट्रैवल, यानी यात्रा करने के लिए दोनों में से कोई एक रोड सुरक्षित है। तो अब यहाँ आइदर आया, बट इसके ठीक बाद नाउन आया। तो बोलो, आइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन माने क्या? हाँ जी, बोलना जरा। नहीं सर, इसके ठीक बाद नाउन है ना, आप इसको प्रोनाउन कैसे मान लोगे? आप मानो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आई होप। ओके, सो इंडेफिनिट हमने डिस्कस कर लिया, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलो रेसिप्रोकल को डिस्कस करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जैसे हाँ मैथ में आपने पढ़ा होगा 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होता है सर। वैसे ही मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम एंड सीता लव ईच अदर। तो इसका मतलब है राम और सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी राम सीता को, और सॉरी, सीता राम को क्या करते हैं? लव करते हैं, यानी प्यार करते हैं। ओके, तो ईच अदर का मतलब क्या होता है सर? एक दूसरे को, एक दूसरे को। फिर मैंने एक और सेंटेंस लिख लिया, दे हेल्प्ड वन अनदर। अब बताओ जरा, वन अनदर का क्या मतलब है? सर एक दूसरे को। दोनों का मतलब हिंदी में तो सेम है, बट इंग्लिश में यूजेस अलग अलग है। जहाँ दो का बात होगा, दो इंडिविजुअल या ग्रुप का बात होगा, या दो का बात होगा, वहाँ लगाना ईच अदर। वहाँ क्या लगाओगे? ईच अदर। और जहाँ नहीं पता चल रहा है कितनों का बात हो रहा है, जैसे दे से नहीं पता चल रहा है 2 3 4 5 कितने का बात हो रहा है, तो वहाँ लगाना आप वन अनदर। यानी वन अनदर कहाँ लगाना? जहाँ अनसर्टेन नंबर होगा, और जहाँ सर्टेन नंबर होगा वहाँ लगाना आप ईच अदर। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, बढ़ते हैं आगे। आ जाओ, अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। इंट्रोगेट करने का मतलब होता है सवाल पूछना, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसका बोध कराएगा? सवाल पूछने का बोध कराएगा। ओके, चलो कुछ सवाल कर लेता हूँ। व्हाट इज योर नेम? Which is your pen? Which is your, sorry, pen? Who is your father?
whom do you know, तो ये आप देखना यहाँ पे जो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसका आंसर या तो आप नाउन में दे सकते हो या फिर प्रोनाउन में दे सकते हो। जैसे अगर कोई मेरे से ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं बोलूँगा कि भाई क्या बोलूँगा, बोलो, मैं बोलूँगा प्रेम पोद्दार। तो प्रेम पोद्दार क्या है, नाउन है। विच इज़ योर पेन, तो मैं बोलूँगा दिस इज़, तो दिस क्या है, प्रोनाउन है। हु इज़ योर फादर, तो फादर का लाइक नाम बोलूँगा एंड दैट इज़ ऑल्सो नाउन। ओके, whom do you know, तो मैं यहाँ पे no one, anyone, everyone बोल सकता हूँ। Those are basically pronoun। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर या तो नाउन में आ रहा है या तो प्रोनाउन में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर नाउन में आए या प्रोनाउन में आए, उन्हीं को हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मान लो मैं पूछता हूँ व्हेन इज़ योर क्लास, तो आप आंसर क्या दोगे, इवनिंग, 4 PM। तो ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो व्हेन इंट्रोगेटिव एडवर्ब है क्योंकि आंसर एडवर्ब में आ रहा है। समझ आया। आंसर अगर नाउन या प्रोनाउन में आएगा जिस क्वेश्चन से, वो वाला क्वेश्चन क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ लिया एंड हमारा लास्ट प्रोनाउन बचा जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये लिख लो जल्दी से, हेडिंग दे देना रिलेटिव प्रोनाउन। देखो जब हु वगैरह वर्ड्स रिलेशन बैठाने के लिए यूज हो, जैसे मैंने लिखा द बॉय हु इज प्लेइंग, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, यानी जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। तो हु से यहाँ कौन का मतलब आ रहा है हिंदी में, या जो का मतलब आ रहा है, सर जो का मतलब आ रहा है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी ये रिलेशन बैठाने के लिए यूज हो रहा है। हु जो है ये किसको रिलेट कर रहा है, बॉय को रिलेट कर रहा है। तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे द चेयर विच was broken is of no use। तो यहाँ पे विच से किसका तो मतलब आ नहीं रहा है, जो का मतलब आ रहा है। जो कुर्सी टूटा वो किसी काम का नहीं था, इस तरह से मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो लाइक वो किसी काम का नहीं है, तो इस तरह से मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो लाइक जो विच है ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ध्यान देना, मैं बोलता हूँ विच इज़ योर पेन, तो यहाँ विच से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम्हारा पेन कौन सा है। तो यहाँ पे विच से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन यहाँ विच से रिलेशन बैठा रहा हूँ चेयर से। ओके, तो यहाँ वाला विच रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ वाला विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आई होप आपने प्रोनाउन चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको चीज़ें अभी भी कोई सी दिक्कत वाली आ रही हैं तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, और आप एक या दो बार भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।